खेसारी लाल यादव के बाद अब पवन सिंह पर भी उसी तरह का घटिया गाना गा दिया गया है। वो गाना किसने गाया है या फिर क्या गाया है मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे घटिया और वाहियात गायकों का गाना आप सुने और उनका फालतू का व्यूज बढ़ाएं। लेकिन इस मुद्दे पर पवन सिंह ने अपने फेसबुक के लाइव सेशन में क्या जवाब दिया है, वो जवाब पहले जरूर सुन लीजिए। और अपने परिवार में ही हंसी मजाक चली तो ये अच्छा लगेला ना, अच्छा लगेला। आज भी एक जना के हम गाना सुननी है, अब क्यों हमरो ऊपर गाना गौले बा। अच्छा बेटा, मान लो तुहार पवन सिंह के गाड़ी दे के तुहार अगर मन में खुशी होता तो के गुदगुदी आवता कि हमने आज तो तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के। ठीक है बेटा, तो आप खुश रहो, गाली दे के खुश रहो, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पहले हम यूपी में भी लाइव आए थे तो बोले थे कि बेटा कुरेदा जा मत। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया फिर चुप हो गया तो मैं डर गया, मैं डरता नहीं हूँ, बोला ना। ऊपर वाले माता पिता गुरु और हमारा ऑडियंस, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो पवन सिंह को डरा दे। ये नहीं है कि मैं कुछ और हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे गुरु जो हैं हमारे अजीत सिंह जी चाचा हमारे, वो सिखाए हैं कि बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और स्वाभिमान हर इंसान में होना ही चाहिए। अब जवाब सुनने के बाद आप सबों से एक सवाल ये कि अगर आपको कोई गाली देगा, मारने की धमकी देगा या फिर मारेगा तो आप जाके उसके खिलाफ थाना में FIR करवाइएगा, कोर्ट में अपील कीजिएगा या फिर फेसबुक पे लाइव आके उसकी कहानी बताइएगा। अगर आप थाना में जाके FIR कीजिएगा या फिर कोर्ट में अपील कीजिएगा तो फिर ये भोजपुरी के सुपरस्टार लोग सारी कहानी फेसबुक पे लाइव आके काहे बताते हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे चिरकुट कलाकार जिनके पास स्वर भी नहीं है वो हिट हो जाते हैं। सोचिए कि जब पंकज सिंह ने खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गाया था, उस वक्त पंकज सिंह को कितने लोग जानते थे या फिर उस गाने को कितने लोगों ने सुना था? शायद 1 लाख भी नहीं। लेकिन जैसे ही खेसारी लाल यादव इस मैटर पर लाइव आए, जैसे ही उन्होंने कहा कि अगर अब किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं उसके पूरे परिवार को घसीट दूंगा, और जैसे ही पंकज सिंह को लाइव उठा के मारा पीटा गया, तब देखिए कैसे कहानी अचानक से बदल गई। कैसे वो पंकज सिंह जिसका कोई नाम ही नहीं जानता था, वो अचानक से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। अगर खेसारी लाल यादव ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया होता तो शायद पंकज सिंह वायरल नहीं होता। अगर पंकज सिंह को लाइव लाके नहीं मारा जाता तो शायद पंकज सिंह का गाया हुआ गाना चर्चा में ही नहीं होता। उसी प्रकार अब जब पवन सिंह पर भी उसी तरह का घटिया गाना गाया गया है और पवन सिंह ने उस पर रिएक्शन दिया है, इसका मतलब ये कि अब वो गाना भी वायरल होगा। और मैं लिख के दे देता हूं कि आने वाले कुछ समय में 1, 2, 3 या 4 दिनों के अंदर उस गाने पर मिलियन व्यूज भी होंगे, उस पर न्यूज भी बनेगा, और इसके बाद जो होगा आप सब तमाशा देखते रहिएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है कि छोटा मोटा गुंडा है, गुंडाई करता है तो करने दो। अब क्या उसे अपने साथ बैठाओगे, उससे मुंह लगाओगे? मतलब ये कि अगर कोई चिरकुट या छोटा सा गायक आपके ऊपर गाना गाता है या आपको कुछ कहता है तो आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए, और अगर रिएक्शन देते हैं तो फिर ऐसा रिएक्शन दे दीजिए कि वो जीवन भर याद रखे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब ये कि अगर आप चाहें तो कोर्ट में उसके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं, और जब मानहानि का केस करेंगे और उसे लाखों रुपया भरना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि हमने पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव के ऊपर गाना गा के कितना वाहियात, नीच और घटिया किस्म का काम किया है। तब उन गायकों को समझ में आएगा कि जब हम इस तरह का घटिया गाना गाते हैं तो उसका हर्जाना कैसे भरना पड़ता है। बाकी आप जैसे बड़े बड़े गायकों से भी एक अपील रहेगा। अपील यह कि अगर आप लोग इस तरह का घटिया गाना नहीं गाएंगे तो शायद आपके ऊपर भी कोई इस तरह का घटिया गाना नहीं गाएगा। और आखिरी में देखने वाले सारे लोगों से अपील रहेगा, अपील ये कि अपनी जाति देख के, अपना गायक समझ के अगर आप सपोर्ट करते रहिएगा तो समाज में इसी तरह से अश्लीलता और गंदगी फैलती रहेगी। ये होता रहेगा कि अपने जात वाला व्यक्ति अपने गायक को बेहतर बताएगा, और जब भी आप खेसारी लाल यादव से सवाल पूछिएगा तब वो कहेगा कि पवन सिंह से यही सवाल काहे नहीं पूछते, और जब आप पवन सिंह से अश्लीलता पे सवाल पूछिएगा तब वो कहेगा कि रितेश पांडे से काहे नहीं पूछते, और जब आप रितेश पांडे से पूछिएगा तब कहेगा कि नीलकमल सिंह से काहे नहीं पूछते। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग ये समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। सभी लोग समझे कि जो गलत है उस गलत का विरोध किया जाए और जो सही है उसका सपोर्ट किया जाए। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।